बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जी हां, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर। दिल्ली एमसीडी की बैठक आज है और इस बैठक पर नजर इस लिहाज से भी टिकी होगी क्योंकि इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन ऐसे में जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं वो पॉलिटिकली ठीक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामे के आसार कई मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा, बाढ़ अध्यादेश पर चर्चा होगी, लेकिन स्वाभाविक है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग है और दोनों पार्टीज का अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग सोचना है। इसलिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हंगामे के पूरे आसार कई मुद्दों को लेकर नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, एमसीडी की बैठक, लेकिन कई मुद्दों को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी यश जी। नितिन, एमसीडी की बैठक है, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच स्वाभाविक है कि कई मुद्दों को लेकर मतभेद है और ऐसे में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। बिल्कुल पूरे आसार हैं और दोपहर 2 बजे मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि एक तो दिल्ली में बाढ़ जो आई उसके बाद से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष जो कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का उस पर निशाना साध रहा है कि उन्होंने प्रबंध सही से नहीं किए, यमुना की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई। तो वहीं सत्ता पक्ष जो है वो चाहे अध्यादेश का मुद्दा हो जिसमें ट्रांसफर ऑर्डर पोस्टिंग एलजी को देने की बात है, उसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेर सकता है कि आप दिल्ली को प्रदेश से सेंटर के अधीन करना चाहते हैं, आरोप वहां लगाया जा रहा है। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, क्योंकि खास करके अभी डेंगू मलेरिया का वक्त है, तो विपक्ष कह रहा है कि ना सफाई हुई है ना अन्य चीजें हुई हैं। लगातार आई फ्लू और दिल्ली में डेंगू फैलता जा रहा है, क्योंकि हंगामा एमसीडी का इसलिए भी क्योंकि वैसे तो हर जगह हंगामा सभाओं में होता है, लेकिन जिस तरीके से जब मेयर चुनने की बारी थी या अन्य वोटिंग की बारी थी, उस वक्त जिस तरीके से लड़ाइयां हुई, एक दूसरे को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ, 3-4 बार बैठक हुई, 3-4 बार ही ऐसा हुआ। तो ऐसे में सबकी निगाहें आज हैं, क्योंकि आज काफी दिनों बाद हाउस मिलने वाला है और ऐसे में दोबारा हंगामे के आसार रह सकते हैं और इसको लेकर के लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्शल वहां लगाए गए हैं और वहां पर तमाम जो नेता हैं दोपहर को आएंगे और अपनी अपनी तैयारी के साथ पहुंचेंगे। जी, क्योंकि स्वाभाविक है, हम बात करें जो दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि यूं कहा जा रहा है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही है। तो ऐसे में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हमें वो तस्वीरें भी याद है जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग पार्टीज के संयोजकों के साथ, तमाम प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे थे, समर्थन की अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर समर्थन देने का वादा किया था। बिल्कुल, जो अध्यादेश है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी तमाम नेताओं का समर्थन मांग रही थी और इंडिया जो गुट बनाया गया है उसमें जाने की शर्त ही आम आदमी पार्टी ने ये रखी कि हमें अगर अध्यादेश में राज्यसभा में विरोध किया जाएगा विपक्ष की तरफ से तब हम आएंगे। फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हाँ हम विरोध करेंगे, तब जाकर के आम आदमी वहां उनके साथ मिली। अब ये माना जा रहा है कि आज वो अध्यादेश भी लाया जा सकता है लोकसभा में चलो सरकार का बहुमत है, उसके बाद फिर जब राज्यसभा में जाएगा वहां पर करीब 6-7 वोटों का अंतर रहेगा। तो 6-7 वोटों को लेकर के लगातार कवायद की जा रही है कि ये विपक्ष की तरफ चले जाएं तो अध्यादेश गिर जाए और सरकार को सीधा एक जवाब दिया जाए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ऐसे तमाम चीजें देखी जा रही हैं और इन सब चीजों के बीच ये भी देखना होगा कि क्या अध्यादेश के ऊपर, क्योंकि ये तो जरूर है कि आज हंगामा होगा और लेकिन कहा क्या जाता है और कितना हंगामा रहता है देखने वाली बात होगी। चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।